तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है मोहम्मद यासिर और मेरा एक चैनल है मिर्ज़ाज़ व्लॉग करके। तो इस पे मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने कोविड के टाइम पे थोड़ी वीडियोस डाली थी, मगर मैं इस चैनल को कंटिन्यू नहीं कर पाया था। मगर अब से मैंने डिसाइड किया कि ये चैनल को मैं कंटिन्यू करूँगा और इस पे कंटिन्यूस वीडियो लाते रहूँगा। एज़ पर मैं यूएई रेसिडेंस हूँ और यूएई के रिगार्डिंग वीडियोस बना रहा था। तो मैं और भी वीडियोस अभी नवी लॉन्ग वीडियोस भी डालूँगा और मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूँ। मैं कहीं जाता हूँ तो अभी बहुत टाइम से तो मैं शॉर्ट्स ही अपलोड कर रहा था। तो मैंने फाइनली यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस लिया है। तो मुझे यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस लेने में क्या एक्सपीरियंस हुआ और क्या मैंने मुश्किल फ़ेस किया, आज मैं ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे जिन भाई है जिन लोगों को यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, मैं उनको एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो पहले तो आपके पास एक यूएई का वैलिड वीज़ा होना चाहिए। जो यूएई का वैलिड रेसिडेंस वीज़ा होता है, ये टूरिस्ट वीज़ा पे लाइसेंस नहीं मिलता है। तो आपके पास वैलिड यूएई रेसिडेंस वीज़ा होना चाहिए। वो वीज़ा आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी या आपको कोई स्पॉन्सर प्रोवाइड करेगा। अगर आप स्पॉन्सर वीज़ा लेते हो तो आपको कोई स्पॉन्सर वीज़ा प्रोवाइड करेगा। उसके बाद दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है आपका एमिरेट्स आईडी। पहले इस तरीके का सिस्टम था कि अगर आपको वीज़ा लाइसेंस लेना है तो आपके पास अगर वीज़ा है तो आपको कंपनी से एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ता था और कंपनी आपको एनओसी देती थी। उसके बाद जाके आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करने मिलता था। मगर अब इस तरीके का सिस्टम नहीं है। अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी है, कंपनी का वीज़ा है, तो आपको अभी लाइसेंस मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहली चीज़ तो हो गई आपका वीज़ा, दूसरी चीज़ हो गई आपका एमिरेट्स आईडी। तो ये लाइसेंस में भी 3 कैटेगरी होती है। एक जो होती है वो बाइक का लाइसेंस होता है, एक जो होता है कार का लाइसेंस होता है और एक जो होता है वो बड़ी गाड़ी ट्रॉले का लाइसेंस होता है। ट्रॉला जो बस और ये जो ट्रक्स चलाते हैं, कंटेनर चलाते हैं, उनका लाइसेंस होता है। तो बाइक का जो लाइसेंस होता है वो मोस्टली यूज़ करते हैं डिलीवरी वाले बंदे, जो बेचारे नून में, अमेज़ॉन में और तालाबाद में काम करते हैं। मोस्टली उनके लिए ये लाइसेंस प्रीफरेबल होता है। ये बेचारे अपनी कंट्री से आते, इनको लगता है कि ये लाइसेंस बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो इसका टाइम ड्यूरेशन इतना जल्दी नहीं होता है। लोगों को लगता है 2 महीने 1 महीने में लाइसेंस मिल जाएगा, मगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि जब बंदा इधर आता है अपनी होम कंट्री से, जो भी बंदा अपनी होम कंट्री छोड़कर आता है तो उसके वीज़ा प्रोसेसिंग में ही कम से कम 1-2 महीने का टाइम लग जाता है। उसके बाद जाकर उसको वीज़ा मिलता है। वीज़ा मिलने के बाद वो जाता है लाइसेंस के लिए कोई भी ड्राइविंग सेंटर में, जैसे एमिरेट्स ड्राइविंग सेंटर है और बेलाशा ड्राइविंग सेंटर है। मेरा तो एक्सपीरियंस बेलाशा के साथ में था, मैंने मेरा लाइसेंस वहाँ से बनाया। तो ये जो बेचारे बाइकर्स होते हैं, ये आते, ये अपनी होम कंट्री से आते, इनको लोग फुद्दू बना देते कि भाई आपको लाइसेंस मिल जाएगा 10 दिन में, 15 दिन में। मगर इस तरीके की तरतीब नहीं होती है। लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर तुम अपनी होम कंट्री में लाइसेंस है तुम्हारा, तो तुम वो लाइसेंस का इस्तेमाल करके यहाँ पे थोड़ी क्लासेस कम करके और ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तो उसको आप बताकर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में, तो वो थोड़ी आपकी क्लास कम कर देते। दूसरा जो लाइसेंस होता है उसमें 2 कैटेगरी होती है। जो कार का लाइसेंस होता है, जिसको 3 नंबर लाइसेंस भी बोलते हैं, दुबई की लैंग्वेज में 3 नंबर लाइसेंस बोलते हैं। तो वो 3 नंबर लाइसेंस में 2 कैटेगरी होती है, एक ऑटोमेटिक होती है और एक मैनुअल होती है। तो मैंने तो ऑटोमेटिक लिया है, मगर मैं सजेस्ट करूँगा मेरे दोस्तों को कि वो मैनुअल की तरफ जाए, ठीक है। क्योंकि मैनुअल में ऐसा है कि मैनुअल लाइसेंस वाला ऑटोमेटिक भी चला सकता है और ऑटोमेटिक वाला मैनुअल नहीं चला सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा मेरे दोस्तों को, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं और वो कार का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो वो मैनुअल की तरफ जाए। क्योंकि मैनुअली अगर वो सीखेगा तो वो इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ऑलमोस्ट 7-8,000 9,000 तक भी चला जाता है, ठीक है। अगर आप फेल हो रहे हो बार अगर आप फेल हो रहे हो तो 1500 दिरहम एक टेस्ट का भरना पड़ता है। उस तरीके से अगर आप अपना मैनुअल लाइसेंस की तरफ जाते हो तो वो बेटर होगा आपके लिए। थर्ड जो कैटेगरी होती है वो ट्रॉले की कैटेगरी होती है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जो कार का जो लाइसेंस है उसके रिगार्डिंग मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने तो गया बेलाशा ड्राइविंग सेंटर में, वहाँ से जाकर मेरी फ़ाइल ओपन कराई। उसमें मुझे खर्चा हुआ कुछ 1200-1500 दिरहम का। उसके बाद मेरे को उसने आई टेस्ट रिगार्ड किया कि वो लोग की कुछ मेडिकल सेंटर्स होते हैं जहाँ पर से वो लोग अप्रूव्ड लेते, जो लाइसेंस का मेडिकल होता है आई टेस्ट का, वो उधर से अप्रूव्ड होता है। तो वो एप्पल है, एसिटर है, ऐसी आपको जो ड्राइविंग सेंटर होगी वो आपको बताएगी कि आप यहाँ जाओ, यहाँ जाकर आप अपना आई टेस्ट करो। आई टेस्ट के बाद अगर आप आई टेस्ट में पास हो जाते हो
तो आपको थियरी टेस्ट होता है। थियरी टेस्ट में एक बड़ा समरी और एक लेसन होता है, पहले उसको पढ़ना पड़ता है, फिर उसको थियरी टेस्ट देना पड़ता है। वो लोग एक आपको लिंक देंगे। जब मैं बेलाशा से ट्राई कर रहा था तो वो लोग ने मुझे एक लिंक दिया था, वो लिंक पर जाकर मुझे हर चीज़ को पढ़ना था। पढ़ने के बाद मुझे एक प्रैक्टिकली टेस्ट देना था। मैंने वो टेस्ट को पास किया। उसके बाद मेरी ड्राइविंग क्लास शुरू हुई। ड्राइविंग क्लास में ऐसा था कि वो मुझे पिक करना आते थे, बिकॉज़ मैंने रात का टाइमिंग लिया था, तो वो मुझे पिक करना आते थे और मुझे वहाँ से वो लोग अपनी ड्राइविंग सेंटर में ड्रॉप कर देते थे। वहाँ से मुझे खुद आना पड़ता था। तो दोस्तों, ये ड्राइविंग सेंटरों में ये सब स्कीम चलती है कि फ़िक्स ठेका। तो मैं तो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ कि ये फ़िक्स ठेके पे जाना चाहिए। बंदे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। और जो आपका ट्रेनी आपको एक्सप्लेन कर रहा है, जिस तरीके से वो बता रहा है कि स्टीयरिंग किस तरीके से कंट्रोल करना है, किस तरीके से ब्रेकिंग करना है, किस तरीके से मिरर चेक करना है, तो ये सब चीज़ों पे बंदा अगर ध्यान दे तो वो सेकंड ट्रायल या थर्ड ट्रायल में अपना लाइसेंस निकाल सकता है। क्योंकि फ़र्स्ट ट्राई तो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपकी लक अच्छी है और आपका जो इंस्पेक्शन करने वाला, जो फ़ाइनल ट्राई लेने वाला बंदा है वो अच्छा है, तो आपको वो फ़र्स्ट ट्राई में दे देगा। बट फर्स्ट ट्राई में होता नहीं है। अगर आप थियरी, आपका प्रैक्टिकल जब आप क्लियर करते हो, उसके बाद आपका स्कूल टेस्ट होता है, जिस स्कूल टेस्ट में आपको पास होना पड़ता है। स्कूल टेस्ट में भी ऐसा है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से स्कूल टेस्ट लेते, बंदे को पूरी तरीके से वो कंफ्यूज्ड भी करके देखते हैं। इतना हार्ड नहीं होता है, बट अपने डिसीजन को खुद लेना पड़ता है और इस तरीके से लेना पड़ता है कि ना आपको नुकसान हो, ना रूल ब्रेक्स हो, ना पीछे वाले बंदे को नुकसान हो। क्योंकि यहाँ की ड्राइविंग ऐसी है कि यहाँ की स्पीड लिमिट बहुत हाई है और आप अगर रोड को डिस्टर्ब करोगे अपनी ड्राइविंग स्किल्स के थ्रू, अगर समझोगे कि मैंने इंडिया में ड्राइविंग की है, ठीक है, हम इंडिया में ड्राइविंग करते तो वो इस तरीके की ड्राइविंग है कि हम कोई ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पर इस तरीके का मामला नहीं है। ये ऐसा है कि इधर आपको किसी भी हालत में ड्राइविंग की जो रूल्स बने, रेगुलेशन बने, उसको फॉलो करना है। अगर आप स्पीड लिमिट क्रॉस करते हो तो आपको फ़ाइन है। अगर आपकी हेडलाइट रात में चालू नहीं रहती है तो आपको फ़ाइन है। तो ये सब चीज़ आपको ऑलरेडी वो जब थियरी टेस्ट होगा तो उस पर वो पूरी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे कि कौन से रूल होते हैं, लाइन को किस तरह फॉलो किया जाता है, किस तरह ओवरटेकिंग होती है, ये सब चीज़ का एक्सप्लेनेशन वो देंगे। उसके बाद आपको वो बोलेंगे कि अब आप जाओ स्कूल के टेस्ट की तरफ। जब आप स्कूल के टेस्ट की तरफ जाएंगे तो वो आपको स्कूल ट्राई में भी ऐसा है कि वहाँ एक इंस्पेक्टर होता है जो इंस्पेक्ट करता है, आपको बिठाता है, आपको बोलता है चलो टेस्ट दो, रोड पर लेके जाता है। तो आपको घबराना नहीं है और डिसीज़न आपके सही से लेने। और उसके बाद जब आप स्कूल टेस्ट क्लियर कर देते हो, उसके बाद वो आपको बोलता है जाओ पार्किंग टेस्ट में, क्योंकि पार्किंग यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट होती है। पार्किंग टेस्ट क्लियर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो वो पार्किंग टेस्ट की तरफ आपको भेजता है। तो आप अगर पार्किंग टेस्ट क्लियर कर देते हो, फिर वो आपको बोलता है कि अब आपको रोड टेस्ट क्लियर करना है स्कूल का। जब आप स्कूल का रोड टेस्ट क्लियर कर देते हो तो फिर वो आपको फाइनली टेस्ट में भेजते हैं। उसके पहले आपको वो कोई भी लाइसेंस नहीं अप्रूव्ड होगा, ना आपको लाइसेंस मिलेगा। जब आपको कच्चा लाइसेंस आता है, मतलब जो आपके लाइसेंस के एप्लीकेशन पे लिखा होता है कि आप अभी लर्निंग लाइसेंस ले रहे हो, तभी आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हो। तो ये बात को ध्यान में रखना कि आप जब तक आपका पक्का लाइसेंस आपके हाथ में नहीं लेते हो तो उससे पहले आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस था मेरे लाइसेंस के रिगार्डिंग। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि मैंने बेलाशा से लिया है। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट भी किया। मैं आपको दूसरी बात ये भी सजेस्ट करूँगा कि फ़िक्स ठेके की तरफ ना जाए। आप अगर लाइसेंस लेना चाहते हो तो आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, वहाँ पर आप जाए, फ़ाइल ओपन कराएं और आप ओपन कराने के बाद उसको अपनी तरीके से टेस्ट को समझे और प्रैक्टिकल को समझे, थियरी को समझे, और वो थियरी का भी एक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिकल का भी टेस्ट दीजिए। और उसके बाद फाइनल में वो आपको जब भेजेगी तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक यू गाइस।